दोस्तों राम राम। और आज आ खानी खेरी जो मैं थाने खानी गौर से सुन जो खानी बहुत ज्ञान की है। एक बार एक बड़का पेड़ के नीचे एक बिल के माए एक सरप रहे और ऊपर ने एक सील पक्षी बैठ को। तो पक्षी मतलब जब वो सरप मुंडो निकाले और वो बाज आवे बिकने आता ही वो उल्टो मायने चल जाए। तो साहब बाज भी मन में मतलब दार ली भाई इस तरफ ने छोड़ू को ना खाऊं लो जधी पार पड़े ली इनके जब मैं छोड़ू तो को ना। तो साहब वो सरप ने रहता रहता 12 महीना 6 महीना होगा वो बासी उम्र तो बिल के माई बैठी रही हो। और वो बाज जो वो तो फिर भी और पक्षिया ने पकड़ पकड़ और खा पी रहा आपको पेट भर ले, लेकिन वो सांप बिल्कुल माई मायने कुन्नारियो और खा बाकी उम्मीद ही छोड़ दी। तो साहब बड़ी कर एक रस्तो छो तो रास्ता बैठ जाए जना वो सब ने आँख है भाई देखो कोई अगर राजा विक्रम ने जान तो है तो मेरा सु राजा विक्रम ने मिला दो। मेरा भी खींचो साहब मैं भी सु मिलबो चाहूँ सो। तो साहब भाई बूझें भाई बताओ राजा विक्रम ने ही कहीं खोला मान खे दो। तो सरप खे नहीं 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 राजा विक्रम सु ही मने काम है और मैं बहुत परेशान छूँ थे अगर राजा विक्रम सु मिलो तो मेरी दास्ताना सुना दियो मैं राजा विक्रम से मिलबो चाहूँ सो। तो साहब एक दिन वह सुनेड़ा था जो राजा विक्रम कने गएड़ा था जना वह खैरिया विक्रम राजा विक्रम ने कि राजा साहब था ने एक सरप बहुत याद कर कर और बहुत कुन्नार्यो जे और 12 महीना 6 महीना सु तो वो बिल के मांस में निकल रही को ना बिक अतरो बुरो ग्यार लाग रही। तो साहब राजा विक्रम दयालु छो तो राजा विक्रम सुने और राजा विक्रम भी सरप कने गयो। तो सरप आपको मुंडो निकालो मुंडो निकाल रहा आपकी दास्ताना सुना रहे जे कहे साहब मई बिल के बाहर ने निकलवा की कोशिश करूँ छूँ और ओ बाज ऊपर ने बाज बैठो जे जो ओ बाज मन तो निकलवाई कौन दे और मेरा प्राण संकट के माई छे। तो थे मने मैं बाहर ने कोई जंगल के माए ले जार छोड़ दो तो पार पड़ जाए नहीं कहे ओ बाज छोड़े को ना कहे मन। तो राजा विक्रम कहे भाई आजा बाहर ने छोड़ दी थी तूने। तो कहे नहीं राजा साहब अया कौन जाऊँ था को मुंडो फाड़ ले कुछ और मैं था का पेट के माए चले जाऊँ और थे मैंने दूसरा जंगल के माए जा और बठे काट दीजियो और मैं मेरो बाहरे लाग जाऊँ लो। तो साहब राजा विक्रम ने दयागी भी परे और राजा विक्रम आपको मुंडो फाड़ बैठ गो। तो वो सरप राजा विक्रम का पेट के माई चले गो। वो सरप राजा विक्रम का पेट में गयो और राजा विक्रम दूसरा जंगल के माई जा और खैरियो जय कजे सरप देवता तू बाहर ने निकले और अब मेरो पीछो छोड़। तो वो सरप राजा विक्रम ने साफ शब्दा में मना कर दियो बोले ना मने तो इण की दुनिया इण की नगरी खजे माय ने मिली चे बियाण को ऐस और आराम बार ने कदे ही को मिल सके। मैं खजे अब निकलूँ को ना खजे मैं तो खजे तेरा पेट में ही रहूँ। तो साहब राजा विक्रम गए वो सरप पेट के माय छो तो भी को जहर फैल गो। तो राजा विक्रम गए बिल्कुल साहब पूरा शरीर में कोड निकले हो और जगह जगह कोड निकले हो तो भी के माए पानी टपकवा लगो नासूर पैदा होगा लेकिन सरप निकले को ना। तो राजा विक्रम सोचो यार आपा अपनी नगरी कमाई जावाला आपने पूरो कोड होगो एण की स्थिति में आपा ने कोई देख लो तो आपा ने पहली बात तो कोई राजा विक्रम ही कौन समझनी को। तो कहे अपनी नगरी कमाई चाल वासों अब फायदो को ना जो अपना भगवान का कर्म अपना लिखेड़ा था वह उगड़ रहला जो अपना में 6 व 8 ही हो जासी। तो साहब राजा विक्रम एक पेड़ तले जार आराम करवा लगो और बठे ही पड़ गो। तो राजा विक्रम तो बठे पड़ गो और एक राजा के साहब 3 राजकुमारी थी
तो एक दिन राजा मजाका कमाए आ रहो और मजाका बाने यहाँ बूझो तीनिया ने भाई बताओ थे कुण का बाग को खाओ जो। तो साहब भाई दो तो कह दी भाई राजा साहब मैं तो था काई बाग को खावा चा। और एक छोटी छोरी थी जो कहे ना पापा जी मैं मेरा ही बाग को खाऊं चूँ, मैं कोई दूसरा का बाग को कौन खाऊं, क्योंकि दाना दाना माले नाम लिख रही है खा बाड़ा को। तो कहे मैं वो ही दाणू खाऊं चूँ जी दाना माला मेरो नाम लिख रही है। तो साहब राजा ने गुस्सो आगो, राजा ने गुस्सो आयो और भी सु बिल्कुल नफरत करवा लगो। और आपकी नगरी के मायसू एक बामण ने एक नाई ने बुला और बाने खेरियो जे जाओ खटे भी कोई कोडो पांगड़ो लूलो लंगड़ो थाने कोई बिल्कुल गरीब झाड़िया में पड़े हुए वो देखो और बिने टीक्याओ थे और इको ब्याह कराला देखा आपका तकदीर को कताक दिन खाई से पाच देख शू को जमीन। तो साहब वह गया तो भी जंगल कमाई राजा विक्रम के गोड़ फूट रहो और राजा विक्रम पड़ो। तो वो बामण नाई भी राजा विक्रम ने देख और मन में सोचा यार जियावणु राजा खयो जो वो ही काम अडे आपा ने मिल गो। और आपा राजा ने चाल रखे दिशा भाई बठे पड़ो से। तो कोड फुटेड़ा ने राजा भी कुण माने तो नाव बूझा तो वो विक्रम ही बतायो, राजा कौन बतायो विक्रम बतायो। और विक्रम के बिल्कुल कोड झर्रे जो तो वह भी देख और वापस चलेगा। और राजा नजार खैरिया से राजा साहब था कि छोरी तने में छोरो देख आया बिल्कुल एक पेड़ तले पड़ो छे और कोड फूट रो छे पानी शरीर सु टपक रह्यो छे, लेकिन वो कुछ ही दिन जीत तो दिखे छे बाकी मर जाए लोग जो। तो राजा ने भी छोरी की जिद उतारनी थी इसलिए भी के साथ साहब बठे ले जार फेरा फाटी करवा और बठे भी ने छोरी ने छोड़ दी। तो साहब बात छोरी भी की बहुत सेवा करी भी कोड ने धीरे धीरे सुकाबा की खूब कोशिश करी, लेकिन वो कोड कंट्रोल को नहीं हो और वो दिन सु दिन बढ़तो रहियो। तो बढ़तो रहियो तो भाई एक दिन रात ने सूता ही बींडे जठे वो सूतो जो राजा विक्रम बठे एक दूसरो सरप छो। तो वो दूसरो सरप बाहर ना आयो और जो राजा विक्रम का पेट के माई जो सरप छो बीन खेरियो जे अरे अन्यायी राजा साहब की साथ तू बहुत बड़ी गद्दारी करी जे, तू राजा ने वचन दे और तेरा वचन सु लोप रह्यो जग जे, तू दुष्ट छे, तू कहे मेरो खे वो मान जा ई राजा जी को राजा कौन छो जिन कहे तू अति बुरी मत करे। तो साहब वो खैरे जे अरे मई अन्याय कौन कर रहे हो, अन्याय तो तू भी कर रहे हो जे, जो तेरे तू कुंडाली मार बैठो जे बटे कुंटला को सामान दबरियो जे उस सोनो चांदी दबरियो जे ई माले तू नाग बंडर बैठो जे, तू भी छोड़ देगा जी जगह ने और तू भी निकल जा जो आ कोई जनता का भला गमाई ओ तेरो माल छे जो लागे। तो साहब आप श्री में जीदो हेरी जीदो होता ही वो एक सरप खेरियो जे अगर खजे तेरे माड़ा खजे कोई राजा ने खजे कोई अगर गंगा जल को लिया और एक गिलास भी पा दियो तो खजे तू माई की माई गड़ जाए लो तेरा टुकड़ा हो जाएला और तू खजे लेटरिन के माई निकल लो और राजा ठीक वैसे खजे। तो वो माए लो सरप खैरियो जे अगर खजे तेरा में भी कोई एक केरोसिन तेल को पीपो लिया और तेरा बिल में घेर दियो तो खजे तू भी माई की माई मर जाए लो और उदन माया खजे तेरे कोई काम में कौन आ रहो। तो आपस में वह दोनों बात कर रहा जी टेम में बा रानी बा बाता ने सुन रही। तो साहब सुन रही सुनता सुनता बा आपकी वातावरण बंद कर दी और दिन उग्यो और बा राजा विक्रम की लुगाई खरी जाए। राजा विक्रम ने भाई राजा साहब मैं घंटा 2 घंटा कमाई था तानी कोई औषधि लेर आ रही चूँ और थे जतरे छाया कमाए आराम से रो और मैं जा और बाहर आऊँ जो। तो साहब बा घूमती घूमती गई तो एक ऋषि की झोंपड़ी भी ने दिखी तो एक ऋषि तपस्या तपरियो तो बा ऋषि के जा और 2 प्रणाम करे और भी महात्मा ने खैरी जे के
महात्मा जी मन एक गिलास ते गंगा जल को दे दियो, मेरा पति का प्राण संकट के माई से बान में बचाऊं ली। तो साहब वो ऋषि भी ने एक गिलास के माई गंगा जल डाल दियो और वह वापस आई और राजा विक्रम ने वो गंगा जल पा दी। बोले राजा साहब आ ओस्ती छे इन पियो। तो वो गंगा जल जी भी का पेट के माए गयो और वो सांप का टुकड़ा होता रिया, लाखों टुकड़ा के माए वो तब्दील हो गो और वो सांप पेट की पेट में ही मर गो और राजा को कोड बिल्कुल सुरक्षित हुए गो। तो वो राजा ने फिर बाद में कह रही राजा साहब बिल्कुल ते सुरक्षित होगा और अब थोड़ी देर आराम करो कि मैं एक केरोसिन को पीपो भी लिया हूँ और वो दूसरों सरफ से इको भी काम कर दिया। तो साहब फिर बाद में बा गई और कोई मिट्टी को तेल केरोसिन मिलो और बा लाई और बी का बिल के माई बा घेर दी। तो वो दूसरों सरफ भी मर गो जो माया माड़ा बैठे जो। तो बा राजा विक्रम ने खैरी जे क्यों राजा साहब अब इस जंगल के माई जो मेरा पापा का महल न छो विश्व खूबसूरत महल होना चाहिए और मैं इस जंगल के माई महल के माई रानी बन रहबो चाहूँ छू। तो राजा विक्रम खैरी जे आपा तो भई महल से अपने कने अठे जंगल के माई आपा ने काई जरूरत पड़ेली और आपा अपने थान ठेडे थान चाला क्योंकि आपनों बठे भी आपनों इंतजार कर रहे होला। तो बस साहब रानी बिल्कुल मना कर दी, बोले ना मेरे लिए तो स्पेशल महल बने तो इस जंगल के माई बने। तो साहब विक्रम खैर्यो जे रानी आपने कने अठे कौन सी धन माया छे जो आप महल बनावाला। तो साहब बड़े खोदी और भी खजाना ने निकाली और बड़े आपको पर्सनल महल बनाई। तो महल खूबसूरत बनाई और महल बनार बिल्कुल महल के माई रानी बन रह रही। बुनने भी का पापा का कोई जो राजा छो बी को बाप छो जो भी तो राजा छो बी के माई भी को पड़ गो, बी की नगरी मले कोई आक्रमण कर दियो और बी की नगरी ने दूसरो राजा जीत को। तो वो बटेसू आपका प्राण बचा और वह राजा और रानी भी जंगल के माई आपकी जीव ने छुपाता छुपाता जंगल वहर घूम रहा। तो जंगल वहर घूम रहा तो वो महल दिख्यो। तो वह रानी आपका माँ बापा ने पहचान गई तो नौकरा ने भेजी और भी ने बुलाई और बा खैरी जय रानी बुलार भाई पापा देख ले मतो मेरा बाग कोई खाई छी इसलिए मेरा बाग के माए ओ महल भी लिखेड़ो सो और ओ राजा विक्रम से वो कोई माड़ी चीज भी कौन से वो पहले भी राजघराना सोई चलतो आई जाए और देख ले जे मेरा तकदीर में लिखेड़ो छो और मेरो खुद को दाणु ही खाई जी के मैं तेरा नसीब को कदे ही कौन खाई तेरा नसीब के माई तो देख ले तू खाता खाता तू भी आज भिखारी बन रहे घूम रहे जे और मैं बाई महिला की रानी बन रहे बैठी चूँ तो कजे मैं देख ले मेरा नसीब को ही खाऊं चूँ। तो साहब राजा और राजा की रानी दोनों भी का छोरी का पग पकड़ लिया और वह खैरिया से भाई वास्तव गमाई तू बिल्कुल तेरा नसीब को ही खाई जाए और सब आपका नसीब को ही खाई से कोई दूसरा का नसीब को कौन खाए। अगर आपा कोई ने भी भिखारी ने भी कोई खाणो खिला रहा जा तो वो आपनों कौन से देवाड़ो परमात्मा छे और बिको दियोड़ो ही वो खाई जाए बाकी आपने कहीं औकात है जो कोई भिखारी ना आपा खाणो खुआ सका। इसलिए खाबड़ा को हर दाना दाना माड़ा नाम लिख रहे हो और जी को लिख रहे हो वही खा रहे हो। राम राम साहब।